आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस आराधना में। और जो खुशी हमने मनाई है, गीत गाए हैं, जो सुंदर डांस यहाँ पर हुआ है, हम देख नहीं पाए, लेकिन मुझे पक्का पता है कि आप सब ने उसे बहुत एंजॉय किया होगा। और इतनी सारी खुशियाँ मनाने के बाद एक सुंदर समय हमने बचा के रखते हैं हम, ताकि उसका वचन भी हम सुने। और वो वचन सुनाने का जो मौका मुझे दिया है, तो इसलिए हमारे भाई और रेवरेंड नंदपाल सिंह जी, उनके सभी रूलिंग एल्डर्स को और डीकन्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे फिर से यहाँ आने का मौका दिया है। भोजपुर आना मेरे लिए हमेशा घर वापसी की तरह है, बिकॉज मैंने अपनी मिनिस्ट्री की सेवा की शुरुआत ही इस ज़मीन से की है, इनके घर से की है, इनकी घर की दाल खाकर की है। तो मेरे ख्याल से ये मेरा घर आने जैसा ही है। आज के इस सुंदर अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि सच में एक बहुत बड़ा दिन है जो हम मनाते हैं, जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह फिर से ज़िंदा हुए। और मेरे ख्याल से अर्ली मॉर्निंग कहीं पे सेवाएं हुई होगी, काफ़ी लोग चले होंगे, उन्होंने बोला होगा कि हाँ प्रभु ज़िंदा है, ज़रूर हमारा प्रभु ज़िंदा है, हालेलुया के भी नारे लगे होंगे। और हम आज यहाँ पर उस तमाम बातों के साथ यहाँ बैठे कि प्रभु आज हमारे दिल से बात करें। मैं आज मेरे पत्नी के साथ यहाँ पर हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन सुनाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि वो दोनों तरफ चलता है। अगर मैं कुछ आपको सिखाऊं तो मेरी तरफ भी ज़्यादा घूर के देखता है। तो आज मेरा कहना ये है कि ये वचन मेरी तरफ ज़्यादा घूर के देखेगा कि तू बता क्या करता है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह देता है और वो हमें उसके काबिल बनाता है। और उसी विश्वास से कि प्रभु हमें माफ़ करेगा, प्रभु हमें काबिल बनाएगा, और वो विश्वास दिल में रखने के बाद आज का वचन हम देखने वाले हैं। मैं क्या बात करने वाला हूँ आज? मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। पहली बात कि उस दिन क्या हुआ था जब प्रभु यीशु मसीह मौत से बाहर आए, उस दिन क्या हुआ था, ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी हुआ था उसका आज मुझे क्या लाभ। तो ये दो ही बातें आज हम देखने वाले हैं, उस दिन क्या हुआ था और अगर कुछ हुआ था तो उसका मुझे क्या लाभ। तो आए, इससे पहले कि हम वचन में जाए, फिर से प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि आपके वचन को एक साथ हम सुन सकते हैं। उन्हें दे अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला, जिस तरह से अपने दास के मुख से आप बात करें प्रभु, उसी तरह से सुनने वालों को भी अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, अभिषेक दे। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और उसी विश्वास से मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उस दिन जो हुआ कुछ खास हुआ। उस दिन जो हुआ कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 सवाल उस बात ने जीवन भर पूरी दुनिया के सामने खड़े कर दिए। पहला सवाल तो ये था कि क्या कोई मौत से वापस आया है। उस दिन जो हुआ, उस दिन ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि हाँ, एक ऐसा बंदा फिर से वापस आया है कि जिसके बदन पर एक भी जगह ऐसी खाली नहीं थी जिसमें चोट ना लगी हो, फिर भी वो वापस आया। 3 दिन 3 रात वो कब्र में रहा और वापस आया। अब जब 3 दिन 3 रात की बात होती है तो लोग काउंट करना शुरू कर देते हैं। यार, फ्राइडे को, फिर सैटरडे, संडे मॉर्निंग तो आ गया था, फिर 3 दिन 3 रात कैसे हुई। खैर, काफ़ी सारे लोगों ने फिर बोला कि शायद गुड फ्राइडे को नहीं मारा गया होगा प्रभु यीशु, हो सकता है कि थोड़ा और पीछे खींच लो, है ना, थर्सडे वेडनेसडे बना दो, ताकि किसी तरह से हमें 3 दिन 3 रात दिखनी चाहिए।
काफ़ी बार हम ऐसा ही करते हैं, हम थोड़ा सा परमेश्वर को मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मदद परमेश्वर को करने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ है। मैं कब पैदा हुआ था? 11 अक्टूबर। वो 11 अक्टूबर मेरे नाम लिख दी। अरे भाई, लेकिन मैं सुबह पैदा हुआ था या शाम को हुआ था, वो कोई नहीं पूछता कि आपकी बर्थ डेट क्या है। 11 अक्टूबर 1970। ये नहीं पूछता कोई कि कितने बजे पैदा हुए थे। वो पूरा दिन मेरे नाम कर दिया। उस दिन का मैंने कुछ भी नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन मारे गए, वो पूरा दिन उनके नाम हो गया। जिस दिन वो कब्र में रहे, वो पूरा दिन उनके नाम हो गया। और जब वो वापस आए तो वो पूरा दिन उनके नाम हो गया। और एक वचन हमने पढ़ा प्रेरितों के काम में से, और वो जो वचन मैंने हम सबके सामने पढ़ने के लिए बोला था, उसमें लिखा है कि मौत उसे पकड़कर ना रख सकी। अब जब हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात ऐसी है, उन्होंने बहुत बड़ा प्लान किया था। अभी दुनिया बनकर लगभग 6465 या कुछ साल हुए हैं, लेकिन 7000 से कम। लोग कहते नहीं, कोई पत्थर मिला, कोई हड्डी मिली जो बिलियन ईयर्स ओल्ड है, कोई पत्थर ऐसा है जो पता नहीं बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। और फिर दूसरा पत्थर लेके आते हैं, दूसरी टूटी फूटी हड्डी लेके आते हैं जो कली किसी ने चबा के फेंकी है। फिर उसका भी कार्बन टेस्ट होता है, तो वो भी हड्डी बताती है कि मैं 1 बिलियन ईयर ओल्ड हूँ। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ लिए, भाई साइंटिस्ट ने, ये जो हमारा कार्बन टेस्ट है वो गलत है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दुनिया बहुत जवान है, इसको अभी लगभग 6000 से कुछ साल ही हुए हैं, 6000 साल या 6465 साल। इतनी खूबसूरत दुनिया को एक बंदा 33.5 साल में बचाने के लिए आया, अपना काम निपट कर चला गया। टाइम मैनेजमेंट अगर किसी से सीखनी है तो हमारे प्रभु यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने अपने समय को संभाला और उस समय में इस दुनिया को उन्होंने बचाया। अभी जो भी उसके ऊपर ईमान लाता है उसका नाश नहीं होगा, बल्कि उसे अनंतकालीन जीवन मिलेगा। और कितनी खुशखबरी है ये हम सबके लिए। आज जितने भी यहाँ पर है, भले आपने कभी भी बहुत ज़्यादा पुराने मसीह ना हो, आपको प्रभु यीशु मसीह को जानकर बहुत थोड़ा ही समय क्यों ना हुआ हो, लेकिन सबको उतना ही वेतन मिलने वाला है, स्वर्ग मिलने वाला है, उसकी उपस्थिति में रहने का मौका हम सबको मिलने वाला है। और जब पुनरुत्थान का दिन होता है और वो वचन कहता है कि मौत उसे पकड़कर ना रख सकी, तो उसका वादा था कि जैसे तुमने देखा है योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, वैसे ही वही एक चिन्ह है इस दुष्ट जनता के लिए कि वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी 3 दिन 3 रात मौत के कब्र में रहे। लेकिन मौत उसे पकड़कर ना रख सकी। पहली सूरज की किरण उगते ही, जैसे ही डिक्लेयर किया गया कि यह सब्त का पहला दिन है, वो पहले ही क्षण द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट हैपेंड। वो पूरा दिन उनके नाम लिखा गया और वो कब्र से बाहर आ गए। 1 सेकंड भी ज्यादा कब्र में रुकना जरूरी नहीं था। 1 सेकंड भी ज्यादा उस कब्र में रहना जरूरी नहीं था। जब सब्त का पहला दिन शुरू हुआ, उसने मौत पर विजय हासिल कर कर वो बाहर आ गए। उस दिन क्या हुआ? मेरे ख्याल से उस दिन सबसे पहले तो कब्र खाली हुई। पहले ही क्षण में कब्र खाली हो गई। कितना समय लगा होगा वो कपड़े फोल्ड करके रखने में, वो पत्थर इधर से उधर होने में, हमें नहीं पता। लेकिन कपड़े फोल्ड करना, कब्र का ढक्कन हटाना, वो तो बाद में किसी ने किया होगा, किसी एंजल ने किया होगा। वो कब्र का पत्थर हटाने की जरूरत नहीं थी मेरे मसीह को जिंदा होने के लिए। वो कपड़े फोल्ड रखने की जरूरत नहीं थी मेरे मसीह को वापस इस जीवन में आने के लिए। वो होता रहा, वो चलता रहा। वो शायद मिनिस्ट्री है,
हमारी मिनिस्ट्री क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा हो गए तो उसके कपड़े फोल्ड करने की मिनिस्ट्री। आपकी मिनिस्ट्री क्या है? लोग मिनिस्ट्री शुरू कर देते हैं ना, मैंने भी मिनिस्ट्री शुरू कर दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ पीस मेकिंग। लेकिन जब उसके जी उठने को ही नहीं बताते तो तुम्हारे कपड़े फोल्ड करना, ढक्कन हटाना, कब्र से पत्थर हटाना या फिर कुछ और काम करना मायने नहीं रखता। उसके जी उठने की खुशखबरी सुनाना सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर उस दिन ये हुआ, परमेश्वर के वचन में पढ़ो उसे तो बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। और मैं आपको वहाँ पर क्या हुआ उस पहले दिन मैं बताना चाहूँगा। शाम हो गई थी, यीशु मसीह सलीब पर अभी भी है, गुड फ्राइडे है, वो पूरा दिन अब उनके नाम दर्ज हो चुका है क्योंकि वो मर चुके हैं। उन्होंने देख भी लिया, भाला मार के देख लो, भाला मार के देख लो कहीं ये जिंदा तो नहीं। अगर जिंदा है तो इसके पैर और हाथ तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन लिखने वालों ने 1000 साल पहले ही लिख रखा था कि उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी, मसल सारे तोड़ दिए, लेकिन मेरे मसीह की एक भी हड्डी नहीं तोड़नी पाई। वो अगर चाहते तो उस दिन खड़े हो सकते थे। जब वो जिंदा होते हैं तो उनको चुप चुप के मिलने वाले कुछ लोग हैं। एक यूसुफ है, एक निकोदेमस है, और ये जो जोसेफ है वो क्या करता है, वो अपनी कब्र मसीह को देने की तैयारी करता है, प्रभु यीशु मसीह को देने की तैयारी करता है। और वो पायलट के पास जाता है, पिलातुस के पास जाता है, कहता है कि मुझे वो चाहिए। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि पौलुस की पायलट इस बात को सुनकर जोसेफ की कि इसे वो बॉडी चाहिए, उसे वो अचंभित हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत धनी आदमी था। हमारे देश में भी आजकल मरने के बाद कब्र बड़ी महंगी हो गई है ना। मेरे मम्मी पापा दोनों का देहांत हुआ है, अगर उसे पैसे में तोला जाए तो ये खर्चीली बात है, पैसे खर्च होते हैं। विदेशों में तो और महंगा हो गया है। वो जो कफन बनाते हैं वही लगभग 17-18 हज़ार डॉलर का अमेरिका में आता है। तो एक जो ज़मीन कब्र के लिए खरीदी जाती है उसका भी दाम देना पड़ता है। एक बहुत अमीर इंसान है जिनको हम जानते थे, एक दिन हम उन्हें मिलने गए तो वो उनका घर उनके सिमेट्री के सामने है। तो वो दिखाते थे कि इस सिमेट्री में उस पेड़ के इस दाहिने बाजू में मेरी कब्र है, मैंने उसको 50,000 डॉलर दे के खरीदा है। महंगा है, मरना भी आजकल सस्ता नहीं है। मरकर जो चला जाता है शायद उसके लिए महंगा नहीं है, लेकिन जो पीछे बच जाते हैं उनके लिए महंगा है। तो ये यूसुफ क्या करता है, अपने लिए बहुत सुंदर कब्र बनाता है। कब्र बनाने का दूसरा एक उदाहरण था, जब अब्राहम की वाइफ मर गई सेरा, तो अब्राहम ने अपनी पत्नी के लिए हिटाइट्स लोगों से और जो वहाँ के लोकल लोग थे उनसे कब्र मांगी। तो उन्होंने बोला कि तुम तो बहुत अच्छे हो, ये कब्र आप ऐसे ही ले लो। लेकिन बाइबल बताती है कि उसने बोला कि अगर मैं ऐसे ही ले लूँगा तो आने वाला इतिहास, आने वाला समय इतिहास की तरफ देख के बोलेगा कि इन लोगों ने अब्राहम को अमीर किया। तो वो उन्हें पैसे देता है। उत्पत्ति की किताब में आप इसे पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि जब भी इस बात को सोचा जाएगा, जाना जाएगा, तो लोग ये कहेंगे कि अब्राहम को किसी ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने बहुत अमीर बनाया, सभी राष्ट्रों का पिता बनाया। और ऐसी सोच रखने वाला एक जोसेफ आता है, पिलातुस से परमिशन लेता है और मसीह की बॉडी को नीचे लेकर आता है। और वो एक कपड़ा भी लेके आया हुआ है, बहुत सुंदर कपड़ा। अब जब एक घटना हुई है, यीशु मसीह बैठे हैं और एक औरत आती है अलाबास्टर जार लेके और बहुत ही महंगा इत्तर उनके ऊपर उंडेल देती है। तो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है, वो कहता है यार इसे बेचते तो 300 दिनारीज आ जाती और बहुत लोगों के खाने पीने का इंतजाम बहुत दिनों तक हो जाता। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के कपड़े फाड़े गए और फाड़ने के बाद सलीब पर जब प्रभु यीशु मसीह है तो उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है।
हम भले ही चर्चेस में एक सलीब लगाते हैं तो थोड़ा सा लंगोट पहना देते हैं मसीह को, हम मदद करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, थोड़ा सा हम ढक देते हैं आपको। पहली बात तो वो बनाना नहीं चाहिए, लेकिन जब बनाते हैं तो थोड़ी मदद करते हैं। तुम्हारे और मेरे लिए जो नंगा सलीब पर मारा गया उसको हम कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही उतारे गए, उन्हें कपड़े की जरूरत थी। फिर वो कपड़े जो उन्होंने पहना था, एक ही झबला पहना होगा, काफी 7-8 साल तक बदला ही नहीं होगा उन्होंने। जूता भी शायद एक ही होगा, जवानी में जब जूता बनाया होगा, खुद ही बनाया होगा मैं तो सोचता हूं। उस पे इत्र छिड़का गया था और वो कहने वाला कहता इतना महंगा था कि इसमें कई लोगों की कई दिनों की रोटी चल सकती थी। अब जब ये फाड़ के कहते हैं कि कुछ एक थोड़ा सा टुकड़ा मुझे चाहिए, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इसके पीछे क्यों पड़े होंगे ये लोग, कि मुझे भी एक थोड़ा सा पीस चाहिए, पीस ऑफ क्लॉथ, ये इनके कपड़े का थोड़ा थोड़ा मुझे भी चाहिए। तो एक दिन हम एक मॉल में घूम रहे थे अमेरिका में, मैं और मेरी पत्नी, और हमने इत्र की दुकान में गए तो इत्र वो छोटी सी एक स्ट्रिप होती है, उस पर इत्र लगाते और सूंघवाते हैं आपको कि सूंघ के देखना कैसा है। तो हमने सूंघ के देखा और जेब में रख दिया, क्योंकि मेरी पैंट शर्ट में भी उसकी खुशबू लग जाए। कभी कभी मुझे लगता है कि जो वो इत्र उनके ऊपर उंडेला गया था, हर एक ने उस इत्र के उस कपड़े को अपने घर लेके गए ताकि हर एक घर में उस सुगंध को बरकरार रख सके। लेकिन वो करते हुए हमारे मसीह को उन्होंने नंगा कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा उस दिन क्या हुआ, जो आज भी होता है। मसीह के नाम से हम अपने घरों को चमका देते हैं। मसीह के नाम से हम चाहे बहुत सुंदर क्रॉस महंगी गाड़ी में लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा दिल में झांक कर देखना कि कहीं हमने उसे हमारे पाप के वजह से नंगा तो नहीं कर दिया। उस दिन क्या हुआ, वो जब उतारा गया तो एक अमीर आदमी आता है, कपड़ा देता है, उसे लपेट कर वो लेकर जाता है। तो दूसरा एक चुप कर आया था, निकोदेमस। तब निकोदेमस भी आता है, और यूहन्ना में ऐसा लिखा है कि निकोदेमस उस दिन 75 पाउंड मसाले लेकर आया। उसका मतलब है लगभग 34 किलो मसाले। और उस जमाने में जो यीशु मसीह की हाइट थी वो 5 फीट और 4 इंच की लगभग थी, तो उनका वेट भी प्रपोर्शन में था। ओवरवेट नहीं हो सकते। मैं डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि भाई जी आप थोड़े ओवरवेट हो गए हैं, आपके हाइट के अनुसार आप में ज़्यादा मटन आ गया है, थोड़ा इसको कम कर देना। लेकिन माय लॉर्ड वाज फिट, तो उनके वजन भी मेरे ख्याल से 65 या 63 किलो का होगा। तो उनके वजन के आधा मसाले लेकर आता है। कौन लेकर आता है? निकोदेमस आता है। उस दिन क्या हुआ, एक मसाले लेकर आया और उसके बदन पर लगाने के लिए वो लेकर आया। और जब मैं देख रहा था कि ये मसाले कितने महंगे होंगे, थोड़ा सा काम यहूदा इस्करियोत जैसा भी हमने किया, यार देखते कितना महंगा मसाला था, तो मैं चौंक गया कि आज की कीमत में 1,74,00,000 रुपए का वो मसाला था, 35 किलो मसाला। फिर बाइबल में लिखा है कि जब ये सारा चल रहा है, यस अपने कब्र से मसीह को क्रॉस से कब्र से उतारा है, कब्र के लिए उतारा है, कपड़ा लपेटने से पहले मसाला लगाया है और उसके ऊपर कपड़ा लगाकर उन्हें अंदर रख दिया है, सील कर दिया है। तो कुछ बहनें उसे देख रही है, कुछ बहनों के नाम दिए हैं, कुछ के नहीं दिए। मरियम मगदलीनी, प्रभु यीशु मसीह की माता, जोहाना, शालोमी, ये सारे हैं और अधिक महिलाएं भी हैं। उन्होंने वो देखा, अब कब्र बंद हो गई, उन्हें पता चला कि कौन सी कब्र में रखा है। सबात शुरू होने से पहले वो अपने घर चली जाती है। अब उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये हुआ कि इस कब्र को सील कर दिया गया और मसीह को अंदर रख दिया गया। अब भोर हो जाती है,
वो पूरा दिन वो जब चले गई है तो बाइबल कहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं जिनके नाम मैंने बताए, यूहन्ना, मरकुस और लूका में इनके बारे में बताया जाता है। रिजरेक्शन और बरियल और क्रूसिफिकेशन के जो पैसेजेस है वो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। वो घर जाती है, बाइबल में लिखा है कि वो भी मसाले बनाने जाती है। और एक जगह एक कमेंटेटर कहता है कि जब वो सबत के पहले पहर वहां कब्र में पहुंचती है तो वो मसाले लेकर पहुंचती है और वो लगभग 45 किलो मसाले लेके आती है। 34 किलो मसाले की कीमत 1,74,00,000 रुपए थी। मरियम मगदलीनी ने अभी ही थोड़ी देर पहले इतना अत्तर उंडेल दिया था यीशु मसीह पे, जिससे कई लोगों का खाना कई दिन तक चल सकता था। वो और उसकी बहनें, मित्र, प्रभु यीशु मसीह की माँ अब 45 किलो मसाला लेकर आती है फॉर देयर डिसअपॉइंटमेंट। अब तो कब्र खुली है और वो सब जाती है अंदर, और मरियम मगदलीनी झुक के देखती है तो कब्र में कोई नहीं है, रोने लग जाती है। यहां पर सीक्वेंस को याद रखना, हम उसे पढ़ के भूल जाते हैं कि कब क्या हुआ। इसीलिए पहला मुद्दा जो है उस दिन क्या हुआ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और वो जब देखती है कि वहां पर मसीह नहीं है, उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता वहां पे, फिर अचानक से 2 बंदे दिखाई देते हैं और वो कहते हैं यहां क्यों ढूंढ रहे हो। और हमें ये स्टोरी पता है कि फिर वो जाके इस जो बंदे हैं उनको बता देते हैं, लेकिन कहानी कुछ अलग है। पहली बार में उन्हें कोई नहीं दिखाई देता और जैसे ही कब्र खाली है तो वो वहां से भागने लगती है सारी महिलाएं। और हमारा बेटा यरूशलेम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो ये 2-3 जगह वो जाकर बताता था मुझे कि यार पापा ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। तो कहता है कि जहां पर कब्र है और जहां पर ये लोग बैठे थे वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। वो 3 किलोमीटर भाग कर आती है जहां पर ये सारे डिसाइपल्स बैठे हैं। दरवाजा खोल के अंदर आती है, सब डरे हुए बैठे हैं, सारे उसमें है, थोमा नहीं है शायद। जब मैं पीटीएस में पढ़ता था तो मुझे थोमा का रोल प्ले करने के लिए बताया था ईस्टर पे। तो फिर थोड़ा रिसर्च करके मैंने पता किया कि भाई साहब गए कहाँ थे जब यीशु मसीह आए, तो वो थे नहीं वहाँ पे। तो वो भी मसाले बेचने वाले थे, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार चलो अपना बिजनेस ही शुरू करते हैं, तो वो मसाले इकट्ठे करने वो चले गए, ऐसा एक कमेंटेटर कहता है। जब वहाँ वो आती है अंदर, देखते हैं कि सारे इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, और वो दरवाज़ा खोल के सब उसकी तरफ देखते हैं। और मरियम मगदलीन क्या कहती है कि उन्होंने हमारे मसीह को कहीं छुपा दिया है, अब वो कब्र में नहीं है। पता है क्या होता है उसके बाद? पतरस सुनता है इस बात को और जवाब नहीं पूछता है, ना कोई सवाल करता है, और वहां से वो भागने लगता है। वो उस घर से भागता हुआ 3 किलोमीटर भाग के आता है। मेरे ख्याल से पैर में चप्पल भी नहीं है, जिस दिन से डरा हुआ है तो पेट में खाना भी नहीं है, और वो भाग कर आता है और आके कब्र में देखता है, कब्र खाली है, और वहां रोने लगता है। लेकिन पतरस वहां पहुंचने से पहले यूहन्ना लिखता है कि जिसे प्रभु यीशु मसीह ज्यादा प्यार करते थे वो भी उसके पीछे भागने लगा। वो खुद के बारे में बताता है यूहन्ना, लेकिन अपना नाम नहीं लिखता यूहन्ना रचित सुसमाचार में। और वो कहता है कि जिससे प्रभु यीशु मसीह ज्यादा प्यार करते थे उसे पतरस के भी वो आगे चला जाता है और कब्र में घुस जाता है। पतरस वहां पर पहुंचता है, कब्र में ढाक कर देखता है तो वहां कोई नहीं है। यूहन्ना बाहर आता है, पतरस रोता हुआ बाहर आता है, और रोता हुआ भागता हुआ वापस अपने घर जाता है। यूहन्ना का सुसमाचार कहता है कि वो लोग वापस अपने घर चले गए। जो महिलाएं भागती हुई बताने गई थी वो उनके पीछे भागती हुई फिर से वहां पर आ गई है। उस दिन ये हुआ है, फिर से वहां पर आई है वो कब्र पे। वहां पर आके वो देखती है कि पतरस रो रहा है, यूहन्ना वापस जा रहा है, उसके पीछे वो सारी महिलाएं फिर से चली जाती हैं, फिर से 3 किलोमीटर घर जाते हैं वो। लेकिन इस वक्त
मरिया मगदलीन नहीं जाती, वह रोती हुई वो खड़ी है। जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इनके जो रिकॉर्ड्स है, मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो रिकॉर्ड्स को ठीक करके पढ़ने की कोशिश करो, कम से कम एक बार, तो आपको सारे इवेंट एक फिल्म की तरह आपके सामने आ जाएंगे कि ये इसने क्यों ऐसे लिखा, इसने क्यों लिखा, और उनके सॉकेट्स बनाओ, उनको वहां रखो, सो यू विल नो द फ्लो ऑफ द स्टोरी, उस दिन क्या हुआ। और पतरस वहां रोता हुआ वापस चला जाता है। अब केवल एक महिला वहां बची है, वो है मरियम मगदलीन। और फिर उसे ये जो दो लोग दिखते हैं, वहां से आगे की स्टोरी हमें ज्यादातर बताई जाती है। कहते यहाँ क्यों ढूंढ रही हो, यहाँ क्यों ढूंढ रही हो, जाओ और अपने भाइयों को बताओ, डिसाइपल्स को बताओ कि वो तुम्हें वहां मिलने वाला है। और वो जैसे ही सुनती है, वो पहचानती नहीं कि बोलने वाला कौन है, तो वो तुझे छूने लगती है, तो तू मुझे मत छूना। तब वो कहती, रब्बा, गुरुजी आप हो। और फिर वहां नहीं रुकती वो, फिर वहां से दौड़ते हुए वापस जिस घर में वो बताने गई थी, ये सब वहीं छुपे हुए हैं, और वहां छुपी हुए हैं, वहां जाकर फिर से दरवाजा खोलती है और उन्हें बताने की कोशिश करती है। और तब ये खुशखबरी शुरू हो जाती है। लेकिन उसी शाम को फिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसमें आकर उन सबसे मिलते हैं। और एक गलतफहमी है। मैंने भी उस गलतफहमी को बहुत दिन पाल रखा था कि हम कहते कि जो डाउट करने वाला था परमेश्वर के चेलों में से, उसका नाम क्या था? थोमा। क्यों कहते हैं मुझसे डाउट करने वाला? क्योंकि उसने बोला कि मैं जब तक उंगली नहीं डालूंगा तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। लेकिन आपको पता है, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस कमरे में जाते हैं, उस वक्त थॉमस नहीं है वहां पे। सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपनी वुंड्स को सबको दिखाते हैं कि देखो मेरी जख्म को, मैं वो हूं। इसका मतलब है सभी ने डाउट किया, सभी को जख्म देखना जरूरी था। और जो लास्ट में बाद में आया, जो उस वक्त वहां नहीं था, वो भी कहते हैं कि मैं भी जब तक वो ना देखूं, खुशी के मारे, डाउट के मारे तो हो सकता है, लेकिन मैं उसमें ज्यादा खुशी देखता हूं। तो ये उस दिन हुआ। लेकिन उस दिन और एक चीज हुई, बहुत जरूरी चीज हुई, वो है प्रभु यीशु मसीह फिर से जिंदा हुए। तो फिर यहां पर हम दूसरे एक मुद्दे की तरफ आते हैं कि जब वो जिंदा हुए, पुनरुत्थान हुआ, रेजरेक्शन हुआ, तो फिर उसका मुझे क्या लाभ? और उस सवाल का जवाब देकर हम कंक्लूजन की तरफ जाने वाले हैं। अब हुआ ये है कि हम लोग सब विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु मसीह पे विश्वास करने से उद्धार हुआ है। हम सब लोग विश्वास करते हैं। अगर मैं यहाँ ये सवाल जोर से पूछूं कि हाथ दिखाइए, कौन कौन ये बात को मानता है कि विश्वास से मेरा उद्धार हुआ है, तो शायद हम सब लोग अपने हाथ दिखाएंगे, मेरा उद्धार हुआ है। लेकिन अगर मैं ये सवाल पूछूं कि क्या आपका पुनरुत्थान हुआ है, तो सब लोग सोचेंगे यार उसके लिए तो मरना पड़ता है, मतलब उद्धार के लिए नहीं मरना पड़ता, केवल रेजरेक्शन के लिए ही मरना पड़ता है। तो हमने गलती से पुनरुत्थान को केवल मौत के साथ जोड़ दिया है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं वो बाइबल के वर्सेस आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि शादी जैसा माहौल है, खाने की भी तैयारी है, पता नहीं हमें मिलने वाला है नहीं, लेकिन कोई बना रहा था खाना। समय का ध्यान में रखते हुए मैं वो सारे बाइबल पैसेजेस नहीं खोलूंगा। लेकिन आप याद रखना, पौलुस ने जब भी पत्रियां लिखी तो पुनरुत्थान को उसने मौत के साथ नहीं जोड़ा। जितने भी बड़े बड़े थियोलॉजियंस है, कैल्विन है, बाविंक है, उन लोगों ने भी जब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा, तो वो मौत से जी उठा को मौत के साथ कनेक्ट नहीं किया। बाइबल ने भी मौत के साथ उसे कनेक्शन नहीं दिया। क्यों?
क्योंकि मेरा प्रभु जीवन में विश्वास रखता है और मौत को वो हरा देता है। मौत को वो हरा देता है। आज मुझे उसका लाभ यह है कि जैसे मेरा उद्धार हुआ है वैसे मेरा पुनरुत्थान भी हुआ है। इसीलिए जब मैं आज मर जाता हूं तो मेरे पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं कि मेरी आत्मा सीधे मेरे प्रभु के चरणों में जाकर रुकेगी। देयर इज नो परगेटरी। पुनरुत्थान को मौत से जोड़ने वाला रोमन कैथोलिक चर्च था। इसीलिए वो कहते कि मरने के बाद पुनरुत्थान होगा और आप जी उठोगे। नहीं नहीं नहीं, मैं पुनरुत्थित हूं। क्यों? क्योंकि मुझे नया जन्म मिला है। न्यू लाइफ इज कनेक्टेड टू रेजरेक्शन। योर लिविंग फॉर क्राइस्ट इज कनेक्टेड टू रेजरेक्शन। पुनरुत्थान, हम जिंदा है इसलिए महत्वपूर्ण है। मरने के बाद क्या कोई जीव परमेश्वर का धन्यवाद करेगी कि तूने मुझे उठाया? खुशी की खबर यह है कि जब हम जिंदा ही है उसने हमें उसके पुनरुत्थान के भागी बनाया है। कभी कभी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए भटक जाते हैं, इस बात को किसी और चीज की तरफ जोड़ देते हैं, हम परमेश्वर की थोड़ी सी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं कि अगर यीशु मसीह के ऊपर एक मूवी बनाई जाती, आज के दिन के ऊपर हीरो है ये, इसने बहुतों को इधर से उधर कर दिया है, बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, अब उसे मार दिया गया है, अब उसका क्लाइमैक्स है, मूवी का क्लाइमैक्स है। आपने देखा होगा ना, एक बहुत फेमस एक्टर इस इंडिया का जो भी होगा, है ना, उसे बहुत मारता है एक विलन, और अब वो कीचड़ में पड़ा हुआ है, पूरा थिएटर शांत है, पता नहीं क्या होने वाला है। फिर अचानक से उसकी एक आंख खुलती है पूरे पर्दे में। अब छोटे हो गए पर्दे, जब हम बड़े थे तो वो 70 mm देखने जाते थे, बहुत जब छोटे थे तो बड़े पर्दे पे देखते थे। तो वो जो कीचड़ में पड़ा हुआ हीरो है, बहुत मार खा के लगभग मर ही गया है, ऐसा लगता है कि अब नहीं आने वाला, लेकिन फिर पूरे पर्दे पे कीचड़ के साथ उसके चेहरे का एक आंख खुल जाती है। तो थिएटर में क्या होता है, सीटियां बज जाती है, तालियां बज जाती है। आजकल जवान वैसे मूवी नहीं देखते, आजकल मूवी देखने का तरीका कुछ और है, एंड में बैठते भी नहीं, बाहर निकल जाते। लेकिन जब हम छोटे थे तो आखिरी जब तक वो नाम नहीं जाता, बंद हो जाता है थिएटर, स्क्रीन पे कुछ नहीं है, तब हम उठ के आते थे। वी यूज्ड टू एंजॉय एवरीथिंग। अगर आज वो थिएटर बनाया जाता, उस तरह का मूवी बनाया जाता और किसी मनमोहन देसाई को बताया जाता कि तू इसे फिल्म बना, तो वो अगला हिस्सा वैसे बनाता कि तब वो कब्र में लात मारकर बाहर आता है, तब वो कब्र को लात मारकर बाहर आता है और फिर कहता है कौन है वो, किसने मुझे मारा था, मैं उसके घर जाऊंगा। क्या मेरा मसीह गया? उसने तो उनका नाम भी नहीं लिया। मैं होता शायद तो मैं बोलता यार प्रभु, वो जो थप्पड़ मारा था, जो थूका था तुम्हारे ऊपर, अरे जिसने कांटों का मुकुट पहना था, जो तुम्हारे कपड़े फाड़ के लेके गया था, सारे यहीं पे, मुझे उनके घर के पता है। वो चमचे होते ना हीरो लोगों के छोटे मोटे, तो मैं एक थोड़ा सा चमचा बन जाता हीरो का, और फिर वो हीरो घोड़े पे वापस उनके घर में आके, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहा है। और फिर मारामारी होती, विलन को पहले मारते, फिर वो घर वाले, उसकी जो दुल्हन होने वाली थी, फिर उनकी शादी होगी, फिर एक गाना होगा और मूवी खत्म हो जाती। मतलब उस हीरोइन के पास वो लास्ट में जाता, लेकिन मेरा हीरो सबसे पहले उसकी हीरोइन के पास आया, तुम्हारे और मेरे पास आया, उसकी वधू के पास आया, और उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे लिए मरा था, तुम्हें यह पूछने की भी जरूरत नहीं है कि किसने मुझे मारा। उतना प्यार वो तुमसे करता है कि दुश्मन का तो उसे ख्याल ही नहीं है, क्योंकि उस दुश्मन को जिस राह पे उसे डालना था उसने उस पर डाल दिया था। तो आज उस पुनरुत्थान के आज क्या मायने हैं, वो 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 चीजें हैं क्योंकि मेरा मसीह मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, और तीसरे दिन जब वो बाहर आता है, तो आज रोमियो की पत्री से मैं ये वचन पढ़ना चाहूंगा। उसका 4था अध्याय और 25 वचन इस प्रकार से कहता है,
वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। रिजरेक्शन हमें नया जीवन देता है। इसी जीवन में वो हमें उसके पुनरुत्थान में भागीदारी बनाता है। अब हमें उस धार्मिकता में चलना है। 1,74,00,000 रुपए मायने रखते हैं, उतना तो मसाला लेके आए एक अमीर आदमी, उसे भी लज्जित कर दिया औरतों ने, उससे भी ज्यादा मसाला लेके आई जिसका उपयोग ही नहीं हुआ। आज हम मसीह के लिए क्या देते हैं? उसने जो धर्मी हमें ठहराया है उसे हम क्या देते हैं? मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। जब मेरी सैलरी 29,000 थी, जब मैं बॉम्बे में था, हम लोगों की सैलरी थी, तो बड़ा आसान था 29 का 10वां हिस्सा देना। लेकिन जब सैलरी 2 लाख रुपए हुई, तब मैं बड़ा बन के कहता था कि ये मेरा दशमांश 10,000 और बाकी मैं दान करता हूँ, दान। अच्छा हुआ स्वर्ग से कोई हाथ नहीं आया और थप्पड़ नहीं लगा। क्या देते हैं यीशु मसीह के लिए? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाह लेके घूमते हैं, क्या देते हैं उसको? उसने जो धार्मिकता में दी है, पुनरुत्थान में उन्हें उसने हमें भागीदार बनाया है, क्योंकि हमारे धर्मी ठहरने के लिए उसने हमें जिलाया है। वो जिंदगी में वापस इसलिए नहीं आया कि मरने के बाद तुम्हारा पुनरुत्थान हो। वो इस दुनिया में इसलिए हमें जिलाता है कि आज ही हम पुनरुत्थान के भागी हो सके। दूसरा एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। 6वां अध्याय रोमी की पत्री, उसका 5वां वचन और 11वां वचन तक इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जब हम उसके जैसे बनना है, तो उसके पुनरुत्थान जैसे भी बनना है। अब उसमें जख्म है, लेकिन वो केवल गवाही के लिए है। पुनरुत्थित जीवन जीने का मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में कोई चोट लगी है, तब वो चोट आपके उद्धार का निशानी है, बदला लेने के लिए नहीं। पुनरुत्थित जीवन ये है कि मैं मेरे पापों को भूलूंगा नहीं, उसे याद रखूंगा, ताकि दोबारा मैं उस रास्ते पे ना जाऊं। किसी ने मेरे खिलाफ की हुई बात को मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि जब वो बंदा फिर से मेरे सामने आया, तो मैं 60 से 70 बार उसे उस बात के लिए और तमाम और बातों के लिए माफ कर सकूं, क्योंकि हम पुनरुत्थित जीवन के भागीदारी है, उसे नया जीवन कहते हैं। कैरिस्मेटिक चर्चेस में आप जाओगे तो वहाँ बताया जाता है कि मेरा नया जन्म इतने इतने डेट को हुआ। प्रेस्बिटेरियन चर्चेस को भी अभी बोलना चाहिए कि मेरा पुनरुत्थान इस दिन हुआ जब से मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगा, एक नया जीवन उसके साथ में चलूँगा। क्योंकि हम जानते हैं, वचन 6 कहता है, रोमियो की 6, कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। कभी कभी इस बात को हम भूल जाते हैं कि ये पुनरुत्थान केवल मरने के बाद ही मेरा होने वाला है, और इसलिए उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। ईस्टर का सबसे बड़ा सुसमाचार ये है कि तुम्हारे जीवन में जो उद्धार है वो तो आज तो मिला ही है, लेकिन पुनरुत्थान भी आज ही मिला है, वही नया जीवन है। अब मैं वैसे नहीं जीऊंगा, अब मैं जैसे मेरा मसीह पुनरुत्थित होकर जिया, उसके पुनरुत्थित होने में मैं सहभागी हूँ। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। अभी स्वर्ग की बात छोड़ दो, वहाँ तो सबको सरप्राइज मिलने वाला है। और जो एक बंदा कहता है कि वहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज है कि अरे मैं भी वहाँ पे हूँ। जीना, जब हम यहाँ जीना है तो उसे पुनरुत्थित जीवन की तरह जीना है। अब वो कोड़ों के निशान अब बहेंगे नहीं, अब वो चोट किसी ने मुझे दी है वो अब बहेगी नहीं, वो भर गई है मसीह में, मैंने उसे माफ कर दिया है।
मैं अब एक जीवन ऐसा जीऊंगा, एक नया जीवन जो मेरे निशानों को अब देखोगे भी तो वो अब निशान बहेंगे नहीं, बदबू नहीं आएगी। मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता होने की नहीं। तो ये सबसे बड़ा पहला फायदा है रिजरेक्शन का कि मुझे नया जीवन मिला है। क्या आपने अपने नए जीवन को कभी ऐसे देखा है कि प्रभु अब मुझे तेरे लिए जीना है? मैं तो ये यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि जो भी हम कमाते हैं, जो भी करते हैं, अगर उसमें से बहुतायत से आप परमेश्वर के भवन में नहीं देते तो आईने में देखकर अपने बाल ठीक करते हुए समझाना कि तू यहां पे बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन तेरा दिल परमेश्वर से बहुत दूर है। कुछ लोगों के तो बाथरूम के आईने में भी ब्रश के छींटे इतने पड़े हुए हैं कि वो चेहरे भी ठीक से नहीं दिखते, समय नहीं लोगों के पास साफ करने का। लेकिन अब सच्चाई को देख लो, एक नया जीवन हमें जीना है। दूसरी सच्चाई, जब वो वापस आया, पुनरुत्थित हुआ, हम भी उसके साथ जी उठे हैं। हम मरे हुए थे, उद्धार जो मिलता है उसमें हम जिंदा हो जाते हैं, नया जन्म हो जाता है। वी कम बैक टू न्यू लाइफ। और दूसरा उद्योग ये हुआ है कि अब उसके पुनरुत्थान में हम जुड़ गए हैं। अब जहां वो जाएगा वहां हम जाएंगे। अब वहां से कोई हमें खींच नहीं सकता। हम पुनरुत्थान के दिन, ईस्टर के दिन इस बात की यादगारी में सेलिब्रेट करते हैं कि मैं मसीह के साथ अब जुड़ गया हूं। जहां वो जाएगा अब मैं वहां जाऊंगा, कोई ताकत मुझे वहां से खींच नहीं पाएगी। ये बड़ा बेनिफिट है। व्हाट इज द नेक्स्ट एंड बेस्ट बेनिफिट ऑफ रेजरेक्शन? फर्स्ट, कि मुझे नया जन्म मिला है। सेकंड, कि मैं अब मुझसे जुड़ गया हूं। दाहिने हाथ वो बैठा है तो उसमें मैं आज दाहिने हाथ में बैठा हूं। और तीसरा, ये बहुत जरूरी है, सबको पता है कि वी हैव बीन अश्योर्ड बाय गॉड कि तुम जब मर जाओगे तब भी तुम जिलाए जाओगे। लेकिन उसे पुनरुत्थान मत समझना। वो तुम्हें नया शरीर देने के लिए हुआ है। यू विल रिसीव ए न्यू बॉडी। समाज में उस वक्त भी दो प्रकार के गॉस्पेल चल रहे थे। मत्ती रचित समाचार में पैसे देकर ये बताया गया कि जाओ और लोगों को बताओ चेलों ने यीशु मसीह की शरीर को चुराया है और कह रहे हैं कि वो जिंदा हुआ है। मत्ती का 28वां अध्याय के कुछ पहले आए थे, आप उसे पढ़ सकते हैं। दूसरे थे जिनको चांदी सोना कुछ नहीं मिला था, डर के बैठे हुए थे। उनके पास खुद मसीह आके बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ और चेले बनाओ। जीवो अपना पुनरुत्थान, जीवो अपना ईस्टर। और तब वापस आकर आईने में देखो और कहो कि प्रभु आज जो बाल मैं ठीक कर रहा हूं, प्रभु मुझे बता मेरा दिल तो ठीक है। और वो खुशी से कहेगा, यू लुक हैंडसम, यू लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि तू आज जिंदा हुआ है, तू पुनरुत्थित हुआ है और तू आज से मेरे लिए जीना और मेरे लिए जीकर देख लेना। 5 रुपए लेकर घर से निकला था, मेहनत करके खड़ा है, 5 करोड़ का मालिक है तू आज। क्यों? क्योंकि तूने देना सीखा। 5 करोड़ लेकर मैं चर्च में आया, 5 रुपए लेकर देकर गया तो चर्च में उसकी 5 रुपए कीमत है, लेकिन 5 करोड़ का मालिक वो चर्च के बाहर है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। पुनरुत्थित जीवन जीना है तो ऐसे जियो जैसे मेरे मसीह ने जी। ऐसे 3 किलोमीटर भागो देखने के लिए उसको, तड़पन के साथ, सब कुछ छोड़कर कि प्रभु अगर तू है तो ये करोड़ों रुपए के मसाले भी मैं फेंक दूंगा। पुनरुत्थान की आखिरी कहानी की छोटी सी गवाही बताकर मैं यहाँ खत्म करना चाहूंगा। जब मरियम मगदलीन भाग रही थी तो बाइबल में ये नहीं लिखा कि उन मसालों का क्या हुआ जो निकोदेमस जो लेके आया था, उससे महंगे थे। उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं हुई। तो हमारी दौलत की चर्चा क्यों होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए क्या छोड़ के आया,
मैं बहुत बड़ा डॉक्टर था, रिजाइन करके मैं सेवा में आया। जा भाई, तुझे किसने बुलाया है, जा वही सेवा कर ले, डॉक्टर की सेवा कर ले। किस बात की घमंड करते हैं हम? मैं तो सोचता हूँ कि केवल एक बात का घमंड है, करोड़ों का मसाला फेंक कर मैं उसके पीछे भाग लूंगा। और भले वो समय आ जाए कि मेरे सिर रखने का ठिकाना भी मुझे ना हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। जब फ्यूनरल हुआ प्रभु यीशु मसीह का, तो आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा फ्यूनरल था। दुनिया के सबसे महंगे टूम में उन्हें डाला गया, दुनिया के सबसे महंगे मसाले लगाए गए, दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा उनके ऊपर लगाया गया। उतने पैसे तो किसी ने भी खर्च नहीं किए। जो अमीर से अमीर इंडियन है, जो मरेगा तो लगभग 35 लाख रुपए के चंदन की लकड़ियां लगेगी उसे जलाने के लिए। 35 लाख होता क्या है? यहाँ बैठे हुए पता नहीं कितने लोगों के पास 40 लाख की गाड़ी है। 35 लाख होता क्या है? बड़े अमीर आदमी की जनाजा जब निकला तो कमेंटेटर कहता है 65,000 करोड़ डॉलर का मालिक 4 लोगों के कंधे पे, 35 लाख रुपए के चंदन के इसमें ढेर में जलकर राख। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसका सबसे दुनिया में महंगा फ्यूनरल हुआ, और उसमें भी 1 सेकंड के लिए एक्स्ट्रा नहीं रुका। मौत उसे रोक नहीं सकती, पतरस कहता है। क्यों हम पड़े रहते उस धनवान जिंदगी में? बाहर आ जाइए, पुनरुत्थित हो जाइए। लिव द लाइफ ऑफ रेजरेक्शन एंड द लॉर्ड विल ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आपके चरणों में आते हैं आनंद के साथ। आप जी उठे हैं, आप में हम भी जी उठे हैं। प्रभु, हमारा भी पुनरुत्थान हुआ है। अब जब हम मरेंगे तो वो हमारे लिए लाभ है, क्योंकि हम आपके चरणों में पाए जाएंगे। जैसे आपके दासों ने लिखा, जीना मेरे लिए पुनरुत्थित मसीह है। उन्हें दे आपके लिए जीना सीखा। उस धन दौलत की कब्र में 1 मिनट भी हम ना रहे प्रभु, बल्कि आपके पीछे भाग ले। इस वक्त हम हमारे तमाम गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर कि हमारे दिल आपसे दूर हो जाते हैं। अगर हमारे बीच में ऐसा कोई भाई बहन, बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग इस बात से चिंतित है, कायल घायल है, तो परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे ताकि वो खुशी उनसे कोई छीन न सके, क्योंकि उद्धार हमसे कोई छीन नहीं सकता। आज प्रभु यीशु मसीह नहीं, हम पुनरुत्थित हुए हैं उसमें, तो होने दे आज हमारा भी पुनरुत्थान हो प्रभु, ताकि हम सब एक साथ कह सके कि हाँ, हमारा प्रभु जी उठा है, उसके साथ हम भी जी उठे हैं। और उसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।